ये कितनी शातिर है, हम लोग तो समझ ही नहीं, कहते हैं लोग ये अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ कितना शातिर हो सकता है। अर्जुन के घर पर आए हैं, अर्जुन की बीबी है, बेचारी देख रहे हैं रो रही है, और जाहिर सी बात है कि वो रोएगी है, बीबी बच्चे भी है उसके पास और भी परिवार के लोग। अगर ये खेल है, आप लोग खेल खेल रहे हो तो कोई बात नहीं, घर आ जाओ, लेकिन घर वाले खेल नहीं खेल रहे। आपकी बीवी रो रही है, आपकी फैमिली रो रही है, आप लोगों के सामने कल समझौता प्रणाम हुआ और सबको प्रणाम कर रहे हैं, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। और हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, ये बहुत ही, इसमें देखिए अभी अर्जुन के पूरी फैमिली रो रही है, बच्चा बीबी, ये कहीं सफल नहीं होगा, क्योंकि देखिए शादीशुदा आप भी हो, शादीशुदा वो भी हो हैं, और आप ही बताइए कोई शादीशुदा औरत हो आदमी हो, उसका शादी कोई करा नहीं सकता है, जबरदस्ती कोई कराता है तो उसके ऊपर भी केस बन सकता है, वो तो सभी कोई जानते हैं। हमारे कल जब समझौता हुआ तो बड़ी प्रशंसा लोग कर रहे थे, गोरखपुरिया भाऊ जी का, आपका सहयोग की, बहुत खुश, चलो भाई मिल गए दोनों परिवार। लेकिन ये खेल कैसे हो जाता है? आप ये रात को जब आते हैं घर पे तो उनका भाई जो निरहू है वो सुबह हमारे पास फ़ोन करके बता रहा था कि हम गाड़ी में हमको रात को 11 बजे तक हम जगे थे, और रात को देखे जैसे ही हम सो गए वहाँ पे घर पे, तो ऐसे ले जाकर पता नहीं क्या किए, सब शादी कर दिए। निरहू का बयान था, जबकि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है निरहू का। वो बोला था कि हमको कुछ मालूम नहीं भैया, हम बयान खुद देंगे, इन लोगों को जेल कराइए, मालती को जेल कराइए, बहुत दुष्ट है वो, अपनी बहन का गलती दे रहा है, तो जाहिर सी बात है गलत है उसकी। अच्छा, समझौते में क्या समझौता हुआ था और कौन कौन लोगों के सामने? देखिए अभी बताइए, भैया बता रहे हैं, समझौते में मालती बोल रही थी कि हम विष्णु के बगैर जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे, हम विष्णु से मिला दीजिए। यहाँ तक हम लोग बोले अगर तुमको केस करना है तो केस कर दो, धारा रेडी है, अगर लग जाएगा तो वो जेल चला जाएगा। जब जेल का नाम सुनती है तो डर जा रही है, कहीं जेल चला जाएगा तो फिर हमको अपनाएगा नहीं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, ऐसे कह रही थी। तो हम लोगों ने समझाया उसको, फिर एक भी बार इतना षड्यंत्र रच रही, एक बार भी उसको यहाँ तक कि बोले तुम्हारा रिकॉर्डिंग तो तुम्हारा ही है, आवाज़ तुम्हारा है, तो हमको समझा रही थी नहीं, वो सब झोल झाल की आप एडिट किया होगा, हम खाली वो बोल रहे थे हम विष्णु से नहीं प्यार करते। हम लोग सोचे कि भाई सही बोल रही है, आज ऑडियो तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, वो कोई जान ही नहीं पाएगा, भाई इधर का आवाज़ इधर कर दीजिए, एडिट करके आपको सुना देना है। हमको भी यही लगा कि एडिट किया गया होगा। उसके बाद फिर जब दोबारा रिकॉर्डिंग हमारे पास फुल रिकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा आता है तो हम लोगों ने इसको सुनाया, फिर कि ये तुम सही बोल रही हो, गलत है तुम्हारा रिकॉर्डिंग है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको समझाया गया कि चलो तुम्हारा समझौता करा देते हैं, विष्णु नहीं ले जा रहा है ना, हम लोग बुला रहे हैं, विष्णु कैसे नहीं ले जाएगा। विष्णु को बुलाया गया, विष्णु बोला हम ले जाएंगे इसको, काहे नहीं ले जाएंगे भाई। विष्णु आया, बल्कि चार गाड़ी सुना, मारने भी जा रहे थे हम लोग, बल्कि मना कर दिए कि नहीं मारिए नहीं, इसको अच्छे से समझा दीजिए, एक मौका दे दीजिए, आप लोग कोई भी होता है एक मौका दे दीजिए। तो उसको एक मौका दिया गया और ये खुशी से गई महाराज, एकदम देखिएगा वीडियो में इंटरव्यू भी दी, एकदम हंसते हुए, लगे ही नहीं रहा कि दोनों का कोई मैटर हुआ था, बहुत हैप्पी था उस समय का वो वीडियो। यहाँ तक कि मालती अपना भी वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रही है, उसके चैनल पे भी वीडियो आया है कि हमारा देखिए हम लोग जा रहे हैं, हमारे में कोई समझौता नहीं है, खुशी से, फील्ड में कोई जबरदस्ती नहीं हो, दूसरे के भी चैनल पे बोली है, अपने चैनल पे पूरा एंजॉय से गई है। कोई समझ में नहीं आया कि ये कितनी शातिर है, हम लोग तो समझ ही नहीं, कहते हैं लोग ये अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ कितना शातिर हो सकता है, आप लोगों को क्या बताएं हम, इसको कहते हैं शातिर। ऐसे ही लोग किसी लायक नहीं रहते हैं, ये अपनी पूरी फैमिली को तो बर्बाद करेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिए, अपने बच्चे का भी ज़िंदगी बर्बाद किए, प्लस उसके अगले का भी ज़िंदगी बर्बाद किए, उसकी पूरे फैमिली का ज़िंदगी बर्बाद किए। अभी इनका क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी देखिए क्या होता है शूटिंग में भैया, शादी होता है ना, इससे अबीर से शादी होता है, तो वही चीज है, वही चीज है जो आप गुलाल जैसा कुछ लग रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है, पब्लिक को लग रहा है कि ये मजाक अभी भी स्क्रिप्टेड है, ये लोग खेल खेल रहे हैं। तो ये सच्चाई है, शादी हुई है या फिर इसमें? अगर ये खेल है, आप लोग खेल खेल रहे हो तो कोई बात नहीं, घर आ जाओ, लेकिन घर वाले खेल नहीं खेल रहे। आपकी बीवी रो रही है, आपकी फैमिली रो रही है, अगर कहीं आपकी बीवी के साथ कुछ हो जाता है या आपकी डिप्रेशन में आके कमज़ोर
बच्चा है, कमजोरी में आके, कहीं हादसे में आके, कहीं डर में आके कुछ कर बैठे तो उसका जिम्मेदार आप होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। अब प्लस कहीं गुस्से में आके FIR दर्ज करा दे तो आपको कहीं भी पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी, फिर कोई धारा आप लोगों को भी बर्बाद हो जाओगे, दोनों लोग जेल जाओगे। और मान लीजिए कौन किसको किसको समझाएगा, वो भी जेल जाएगा, इसमें पता नहीं कितने लोग जेल जाएंगे। हम क्योंकि भैया आप भी जानते हैं किसी भी आप शादीशुदा का दोबारा शादी जो कराता है उसके ऊपर भी केस बनता है, क्योंकि वो नाबालिग तो है नहीं, लड़का है नहीं कि लड़की लड़का। आप कौन होते हैं शादी कराने वाले? उसकी मर्जी है, अगर लड़की लड़का रहता तो शादी हो जाता है, समझ में आता है। न वो लड़की है न लड़का है, वो भी शादीशुदा है, भी शादीशुदा है, तो आप कैसे शादी करा सकते हैं? अच्छा ये बताइए, हमें पता चला कि समझौता वहाँ पर लिखित समझौता ये हुआ था कि अगर मालती के साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार विष्णु और राहुल होंगे। इस तरीके का समझौता हुआ था। इसी तरह का आप एक मर्द हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर समझौता इस तरीके से हो रहा कि मालती को कुछ हो रहा तो उसके जिम्मेदार विष्णु और राहुल हैं, अगर विष्णु को कुछ हो जा रहा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पत्नी से प्रताड़ित होकर पति भी अपने साथ कुछ गलत कर सकता है। सही बात, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर विष्णु को कुछ? लेकिन उस समय पर मैंने प्रताड़ित जो भी हो, जो भी कष्ट था मालती के ऊपर था, विष्णु के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई जेल से है क्योंकि सब जा रहे हैं, मर्द को कष्ट नहीं होता, आप भी कष्ट होता है, तो वो बोलना चाहिए था ना उसको, उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे क्या सबसे गलती होता है। समझौता हुआ था तो इसमें उसका कोई जिक्र नहीं था कि अगर हमें कुछ होता है, वो कभी जिक्र नहीं किया। अगर किया होता तो ये भी समझौता हुआ होता, उसमें वो भी लिखा पड़ी होता। लेकिन उस समय उन लोगों को नहीं, जब तक आप उनको आपत्ति थी उन्होंने कह दिया, इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इन्होंने अपना आपत्ति नहीं कहा तो कोई कैसे कहेगा? अगर कहते तो उस समय हो जाता, लिखा पड़ी में हो जाता। उस समय तब इन्हीं का ना मेन चीज इन्हीं का था, मालती का, कि मालती का किसी तरह हला भला हो जाए, अपने फैमिली में चल जाए, बच्चों के साथ अपना रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ सोचा आप लोगों ने उससे बिल्कुल अलग हो गया। ये तो बात समझ में नहीं आया भैया, क्या करेंगे? अच्छा अभी आप लोग अर्जुन के घर पर आए हैं, अर्जुन की बीबी है बेचारी, देख रहे हैं रो रही है, और जाहिर सी बात है कि वो रोएगी है, बीबी बच्चे भी है उसके पास और भी परिवार के लोग हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या कदम है? अभी यहाँ पर आए हैं तो देखिए, अभी हम लोग यही वीडियो के जरिए ही कह सकते हैं, अभी हम कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग अभी मना किए हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई अभी मत करिए। वो लोग आ जाएंगे, उनको समय दिया गया है और वो लोग आ जाएंगे। उसके बाद जैसा एक स्क्रिप्ट, एक समझिए, एक मजाक समझ के या एक शूटिंग समझ के इसको ख़त्म करिए, पहले की तरह फैमिली फिर बसा लीजिए। अभी मौका है, इसको आप लोग मिस मत करिए। मिस करेंगे तो आपके लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी और बहुत परेशानी होगी बाद में। ठीक है, बिल्कुल। ये आप समझिए, गोरखपुरिया भौजी के पति थे जिनके सामने कल समझौता हुआ था इस तरीके का कि भाई मालती और विष्णु एक साथ रहेंगे, लेकिन रात में आप ऐसा कुछ खेल हो जाता है कि विष्णु खुद मालती और अर्जुन की शादी करा देती है। उसके बाद फिर गोरखपुरिया भौजी गोरखपुर से आती हैं और उनके परिवार के बीच हैं। अब ये लोग अब इस तरीके की समझौते की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी मालती और अर्जुन लापता है, उनका कोई पता नहीं है। उनके घर पर हम लोग मौजूद हैं और गोरखपुरिया भौजी यहाँ पर आई हैं, उनके परिवार से मिल रही हैं, सांत्वना दे रही हैं कि आपके साथ न्याय होगा।